सुप्रभात। परम श्रद्धेय अध्यक्ष महोदय, आदरणीय निर्णायकगण और सभा में उपस्थित समस्त विद्वतजनों को रीत अग्रवाल, दिल्ली वर्ल्ड पब्लिक स्कूल धार, मध्य प्रदेश का सादर प्रणाम। आज हिंदी भाषा उत्सव के अंतर्गत होने वाली वाद विवाद प्रतियोगिता का विषय सदन की राय में यह है कि क्या हमें डिस्पोजेबल प्लास्टिक वस्तुओं को पूरी तरह से प्रतिबंधित कर देना चाहिए। मैं इस विषय के विपक्ष में अपने विचार प्रस्तुत करना चाहूंगी। जैसा कि हम जानते हैं कि प्लास्टिक विशिष्ट गुणों वाली वस्तु है। यह हमारे आसपास की दुनिया में कई रूपों और अनुप्रयोगों में पाई जाती है। हमारे आसपास की वस्तुओं की एक सूची देखी जाए तो पता चलेगा कि 70 से 80% चीजें प्लास्टिक से बनी हैं, जैसे प्लास्टिक की कुर्सियां, मेज, छाता, बक्से, बोतलें, बर्तन आदि। अध्यक्ष महोदय, डिस्पोजेबल प्लास्टिक के कई गुण हैं जो इसे लोकप्रिय बनाते हैं। डिस्पोजेबल प्लास्टिक हल्का, मजबूत और टिकाऊ होता है एवं उपयोगकर्ता इसे अपनी आवश्यकता के अनुसार अलग अलग आकारों में ढालकर उपयोग करते हैं। यह धातुओं की तुलना में सस्ता होता है, जिस वजह से इसे विभिन्न घरेलू उत्पाद बनाने में व्यापक रूप से उपयोग में लाया जाता है। यह ताप और बिजली का खराब संवाहक होता है। प्रश्न आता है कि क्या हमें डिस्पोजेबल प्लास्टिक वस्तुओं को पूरी तरह से प्रतिबंधित कर देना चाहिए। मेरे विचार से डिस्पोजेबल प्लास्टिक पर प्रतिबंध लगाने की जरूरत नहीं है। इस पर लगाए जाने वाले टैक्स में वृद्धि कर हम इसके उपयोग को कम कर सकते हैं। प्लास्टिक बैग के लिए भी एक बाजार मूल्य होना चाहिए, जिसमें उन्हें बनाने की लागत, मौद्रिक और पर्यावरण लागत भी शामिल होगी। इससे इन्हें व्यर्थ ना फेंका जाएगा। यह हम लोगों को ध्यान में रखना चाहिए कि डिस्पोजेबल प्लास्टिक की थैलियों को सूखे कूड़ेदान में ही डालें, जिससे वह पुनर्चक्रित हो सके। नागरिक एजेंसियों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि जंगली इलाकों, वन्यजीव आवासों, सड़कों, नदियों व समुद्रों में प्लास्टिक की थैलियां फेंकने पर प्रतिबंध लगाया जाए। इस समस्या को हल करने के लिए हमें वास्तव में बुनियादी ढांचे में सुधार करने की आवश्यकता है। प्लास्टिक थैलियां हमारी डिस्पोजेबल संस्कृति का हिस्सा हैं। कई लोग अपनी मर्जी से डिस्पोजेबल प्लास्टिक थैली का दोबारा उपयोग करते हैं, जो गलत है। इन्हें थैलियों का पुनर्नवीनीकरण करना चाहिए। प्लास्टिक थैलियों का उत्पादन एक बड़ा उद्योग है। मंदी के समय में यदि हम इन हजारों फलते फूलते उद्योगों को बंद कर दें तो लाखों कर्मचारियों की नौकरी खतरे में आ जाएगी। आज के युग में फैक्ट्री श्रमिकों को काम मिलना मुश्किल होता है और प्लास्टिक बैग वितरण पर प्रतिबंध लगाने से देश की आर्थिक स्थिति असंतुलित हो जाएगी। इसलिए मैं अपने विपक्षी वक्ता से अनुरोध करूंगी कि वह अपनी बात पर पुनः विचार करें। मेरे विपक्षी साथी के अनुसार हमें प्लास्टिक की जगह कागज के बैग का प्रयोग करना चाहिए, परंतु वह भूल गए हैं कि कागज का उत्पादन पेड़ से होता है और पेड़ काटने से प्राकृतिक संतुलन बिगड़ जाता है। मेरे प्रतिपक्षी वक्ता के अनुसार हमें कार्यक्रमों में प्लास्टिक की जगह धातु के बर्तनों का प्रयोग करना चाहिए, परंतु वह भूल गए हैं कि धातु के बर्तन की सफाई के लिए अतिरिक्त पानी का प्रयोग होता है, जो जल संकट को प्रभावित करता है। यह पानी यहाँ वहाँ एकत्रित हो गंदगी और बीमारी का कारण बनता है। अध्यक्ष महोदय, क्या आप जानते हैं कि भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान IIT मंडी के शोधकर्ताओं ने एक कैटलिस्ट विकसित करने में सफलता प्राप्त की है, जो प्रकाश के संपर्क में आने पर डिस्पोजेबल प्लास्टिक को हाइड्रोजन समेत अन्य उपयोगी रसायनों में बदलने में सक्षम है। शोधकर्ताओं का कहना है कि डिस्पोजेबल प्लास्टिक से हाइड्रोजन का उत्पादन विशेष रूप से उपयोगी है, क्योंकि इसे भविष्य के सबसे व्यवहारिक और स्वच्छ ईंधन के रूप में देखा जाता है। डिस्पोजेबल प्लास्टिक कचरे के पुनः चक्रण में आमतौर पर संग्रह, छटाई, धुलाई, सुखाना और पुनः प्रसंस्करण जैसे चरणों की एक श्रृंखला शामिल होती है। जैविक रूप से अपघटित होने वाले बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक के उपयोग में वृद्धि हो रही है। एक प्रक्रिया विकसित की गई है जिसमें कई किस्मों के प्लास्टिक का उपयोग स्क्रैप स्टील की रिसाइकलिंग में कार्बन स्रोत के रूप में किया जाता है। डिस्पोजेबल पैकिंग सामग्री वाली सफेद प्लास्टिक को शिपिंग स्टोर द्वारा दोबारा प्रयोग में लाया जाता है। इजराइल में मिश्रित सार्वजनिक डिस्पोजेबल कचरे से प्लास्टिक की बाल्टियां बनाई जाती हैं। CNN ने रिपोर्ट दी है कि केरल राजमार्ग अनुसंधान संस्थान भारत की डॉक्टर S मधु ने लगभग 500 मीटर लंबी
2 लेन की परीक्षण सड़क पर 60 किलो डिस्पोजेबल प्लास्टिक लगाया था। इस सड़क की सतह बहुत ही टिकाऊ तथा वर्षा प्रतिरोधी है। डिस्पोजेबल प्लास्टिक का विकास करने से औद्योगिकी क्षेत्र में उन्नति देखने को मिली है, अतः इस पर प्रतिबंध नहीं होना चाहिए। मैं यही कहूंगी कि मनुष्य को अपनी आदतें बदलने की जरूरत है, ना कि डिस्पोजेबल प्लास्टिक पर प्रतिबंध लगाने की। अंत में मैं अपनी वाणी को विराम देते हुए मंच से अनुमति चाहूंगी। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।